फिलहाल का रूप देखेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत, देखिए सुशांत सिंह राजपूत जी जो थे वो नेपोटिज्म के खिलाफ उठ के बहुत आगे आए थे। बहुत लोग को लगता है नेपोटिज्म क्या है, देखिए इसका मतलब होता है पक्षपात या भाई भतीजावाद। ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे श्रीदेवी तो रही नहीं, लेकिन हम कंफर्म कहते हैं कि उनकी बेटी हीरोइन हो जाएंगी। शाहरुख खान का बेटा हीरो हो जाएगा, जैकी श्रॉफ का बेटा हीरो हो ही गया, क्या नाम है उनका, कौन सा श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। ये क्या है, भाई भतीजावाद। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है हॉलीवुड, ये क्या है, हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड, तो ये क्या चीज है, ये एक भाई भतीजा। यानी अगर किसी के बाबा या दादाजी अगर कुछ भी हीरो है ना तो उनको हीरो होना फिक्स है। आप इसका एकदम अच्छा एग्जांपल समझिए। एक क्रिकेटर विराट कोहली ने शादी किया अनुष्का शर्मा से। अनुष्का शर्मा हीरोइन है। अब इनसे जो लड़का पैदा होगा, मान लीजिए कि वो बेटा पैदा हुआ सपोज, अब वो बेटा चाहेगा कि हम पिता की तरह क्रिकेटर बने, तो कंफर्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर उसमें योग्यता है तभी वो भारतीय क्रिकेटर इंडस्ट्रीज में आ पाएगा। लेकिन अगर वो क्रिकेटर नहीं बन पाया ना, तो हम आपको 110% गारंटी देते हैं कि उनकी जो मम्मी है अनुष्का शर्मा, उसको तो हीरो बना ही देंगी। ये होता है नेपोटिज्म। यानी अगर आपका बॉलीवुड में पहुंच है तो आप हीरो बनना फिक्स है, नहीं तो लात जूता खाते रहिए। ऐसे नेपोटिज्म के खिलाफ हमारे सुशांत सिंह राजपूत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और एक मुकाम तक पहुंचे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सीबीआई जल्दी से जांच करे, जो गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है, एक सुशांत सिंह राजपूत के लाश पर राजनीति हो रही है। और हम सुशांत सिंह राजपूत को भी कहते हैं ना कि भैया हम आपको गारंटी कहते हैं, अगर बिहार में चुनाव नहीं होता ना तो लोग आपको, ये जो नेता लोग आपके रहनुमा बन रहे हैं ना, वो नहीं बनते। आप याद कीजिए जब आप केदारनाथ मूवी लाए थे, लोग आपको गालियां दे रहे थे कि लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। यही व्यक्ति है ना कि हम गालियां दिए थे। आप उठा के केदारनाथ की जब मूवी आई थी तो नेट पे सर्च करिए, लोग इन्हें गालियां दे रहे थे। लेकिन अब क्या है, चुनाव है तो सब चीज कर दोगे, वो अलग मैटर है। इसमें कूद गई बहन जी कंगना रनौत, इनके साथ भी गलत हुआ। कैसे गलत हुआ कि भाई इन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी है, इन्होंने खुल के कह दिया कि भाई हमारे अनुच्छेद 19 का 1 कहता है कि आप आजाद हैं बोलने के लिए। तो मीडिया भी जहर उगल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि जीडीपी -23%, 23.9 चली गई, उससे उसको कोई बहस नहीं है। डेली एक दिन में कोरोना 1 लाख मरीज जा रहे हैं, ये सब उसके लिए मायने नहीं रहे, क्योंकि उसे अभिव्यक्ति की आजादी है। ई बहन जी को भी आजादी था, उठी तो सीएमए के से पंगा ले ली, और सीएम साहब उठे तो भाई एमसीडी जो बीएमसी है उसको रिपोर्ट थमा दिए। बीएमसी ने कहा कि इनका घर का जो डिजाइन है ना, वो बाथरूम यहाँ होना चाहिए, इधर बना दिया है, पार्किंग नहीं होना चाहिए, ये कर दिया, 24 घंटा का अल्टीमेटम देके तूर दिया। ई बहन जी उठी तो कहती हैं कि अब मुंबई पाकिस्तान हो गया है, तो मतलब लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है भाई बहन जी, आपकी बात मानते हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, रियल में ऐसा नहीं करना चाहिए बीएमसी को। लेकिन आप कुछ साल पीछे जाइए, कपिल शर्मा जी को कौन नहीं जानता है, ये भी हैं, इनके भी अपनी अभिव्यक्ति है। इन्होंने भी उस समय प्रधानमंत्री जी को कुछ मतलब बात बताया कि भाई आपकी ये कमियां हैं, ये है। हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग तो खुद ही टीचर्स डे के दिन पूरा कौन सा टीचर नहीं कहा था कि भाई आप वैकेंसी निकालिए, हम लोग भी तो निकाले थे। तो इन लोगों इन्होंने भी बोला था प्रधानमंत्री जी को। तो उस समय उद्धव ठाकरे नहीं थे, उस समय देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने उठाते इनका ऑफिस तुड़वा दिया। तो वहाँ पे इनको, तो देखिए आप रियलिटी समझिए, देश कहाँ जा रहा है। आपको ये नेता मजबूर कर दे रहे हैं कि आप किसी न किसी एक नेता की ओर सट जाइए। अगर नहीं सटेंगे, अगर एक आम आदमी रहेंगे ना तो ये तूड़ देगा सब, कभी कभी बिल्डिंग। इनके घर का नक्शा था गलत तो तूड़ दिया, पता चला कल को हमारा कोचिंग ले आकर तूड़ देगा सब, कह देगा खान सब कैमरा तूड़ दे रहा है आपका, टेढ़ा है तेन से, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। हद है भैया। अगर आप डिजाइन देखिएगा ना तो मुंबई का आधा कैमरा, आधा घर टूट जाएगा, आधा घर डिजाइन से अलग बनता है, टूट जाएगा वहाँ पर। ये हो रहा है। तो इन लोग की अभिव्यक्ति का ये लोग मजाक बना दिए हैं मीडिया वाले। क्यों? टीआरपी के लिए। अब आपको पता ही नहीं है टीआरपी क्या। आप सोचिए, ऐसे ही समझिए ध्यान से कि अगर आपकी टीआरपी बहुत ज्यादा है ना, तो आपके चैनल पर 1 सेकंड में 10,000 रुपया देना पड़ेगा। 1 सेकंड का किसे जो प्रचार करना चाह रहा है, 1 सेकंड आप प्रचार करते, जैसे हम आके चले हाय, किसी का टीआरपी हाई है ना, तो इतने के लिए हमको 10,000 रुपया लेगा। तो यानी हर मीडिया वाले क्या चाहते हैं कि हमें टीआरपी मिले, ताकि उनकी कमाई वैसे हो। आप न्यूज के लिए 1 रुपया नहीं देते हैं न्यूज वालों को, आप केबल वाले को देते हैं जिससे डिश लिए हैं, वरना तो आप पैसा नहीं देते हैं। तो ये मजबूरी भी है। आप लोग को भी यही पसंद आता है, उल्टे सीधे चीज को देखने लगते हैं लोग। आप बताइए ना, काला जादू रिया कर रही है,
सुशांत सिंह राजपूत को ये लोगों ने ऐसा मतलब किया कि ड्रग वाला घोषित करा दिया। कभी कहता है कि दिमाग सही नहीं था, कभी बोलता है कि 4-4 ठो गर्लफ्रेंड। मतलब बेचारा को क्या से कहाँ लेके चले गए लोग। ये केवल किस वजह से? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये कौन सा अनुच्छेद दे देता हमको? तो आर्टिकल 19 का 1 मीडिया की स्वतंत्रता इसी में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें कहा गया है कि एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसी में एक मोरल, किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी में रिपब्लिक टीवी वाले को पकड़ लिया, जो ड्रग दो चिल्ला रहे थे, उसको उन्होंने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे सम्मान के खिलाफ बोल दिए आप, मोरल के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो इनको मीडिया को भी स्वतंत्रता है।